नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता दो कि हम लोग यहाँ पे ग्रामीण परिवेश का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको ग्रामीण परिवेश डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर आपको ग्रामीण परिवेश का क्विक रिवीजन करना है, फटाफट चीज़ों को देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आप हमारे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अपने चैनल पे मैंने ग्रामीण परिवेश का लगभग कंप्लीट कंटेंट कवर कर रखा है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आप लोग पीडीएफ वगैरह अवेल करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है। ओके, बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे चैप्टर्स को कवर किया है। यहाँ पे हम ग्रामीण परिवेश को वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने कृषि कवर किया है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पर कवर किया है, प्रबंधन कवर किया है, अनुसंधान कवर किया है। ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि किस अधिनियम से स्थानीय शासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। कौन सा अधिनियम था जिसके तहत स्थानीय शासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इजी है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो आपको पता होगा, वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? तो उसको हम ग्रामणी बोलते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई? मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हुई? तो आप देख सकते हैं, नगरों पर अधिक बल दिया गया था, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया था, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया था। इन कारणों से मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, जिसको हम पंचायती व्यवस्था बोलते हैं, ये कमज़ोर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता है? यहाँ पे कोई नहीं, कौन होगा? ठीक है, तो शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? तो 1882 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक हम लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, जिन्होंने 1882 को ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज प्रणाली को किस स्तर पर बनाने की सिफारिश की गई थी? तो सभी को पता होगा, 3 स्तर त्रिस्तरीय प्रणाली थी बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, उसके आधार पर। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे बोलते हैं। कमेंट करके बताओ, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार हम किसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी या फिर यहाँ पे लागू कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, जो कि औपचारिक मात्र था। अगला है प्रायोगिक रूप से। दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसी के 2 दिन के बाद में आंध्र प्रदेश में, ये 2 अक्टूबर को राजस्थान में हुआ था और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। ठीक है, इन दोनों डेट को आप लोग याद रखिएगा। और ये औपचारिक रूप से और ये प्रायोगिक रूप से, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना कि आंध्रा में प्रायोगिक रूप से और राजस्थान में औपचारिक रूप से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो अशोक मेहता समिति का गठन, याद रखिएगा, 1977 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो एल एम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगल समिति का गठन कब किया गया? तो 1989 में किया गया। पीके थुंगल समिति का गठन कब किया गया? तो 1989 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243A
अनुच्छेद 243 ए के अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है। फिर से बोल दे रहा हूँ, संविधान के अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की कार्यपालिका है तो कौन है? ग्राम सभा की कार्यपालिका ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? तो ग्राम सभा का कार्य, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 3-4 कार्य दे देगा, उनमें से बोल देगा उपयुक्त सभी है या इनमें से कौन सा नहीं है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सामुदायिक कल्याण बजट पे चर्चा, इसके बाद में बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा, ये सारी चीज़ें जो है ग्राम सभा का कार्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होने चाहिए। राजस्व लेखपाल में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत की संख्या है तो गैर आबादी वाले गाँव से अधिक। ध्यान रखिएगा, गैर आबादी वाले गाँव से अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या है भारत में। ये चकबंदी लेखपाल 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गैर आबादी वाले गांव से अधिक, गैर आबादी वाले गांव से कम, गैर आबादी वाले गांव के बराबर, कुछ इस तरह से वहाँ पे ऑप्शन दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 21 वर्ष है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और वोट देने के लिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं, व्यापार एवं रोजगार कर है, मनोरंजन कर है, दुग्ध उत्पादन कर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन भी पंचायत के आय के स्रोतों में शामिल है। ओके। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो ये दोस्तों 1943 आई के अंतर्गत किया गया। फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या 29 है। ध्यान रखिएगा। ओके, कितनी है? 29 है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधान मंडल के द्वारा की जाती है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायतों के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर लघु उद्योग का विकास, ये सारी चीज़ें जो है क्षेत्र पंचायतों के कार्यों में शामिल किया जाता है। फिर से ध्यान रखिएगा, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर या फिर लघु उद्योग का विकास, ये सारी चीज़ें क्षेत्र पंचायत के विकास के कार्यों के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत या फिर परिषद, जिला पंचायत जिला परिषद का कार्यकाल निर्धारित है? तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित है। जिला पंचायत का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है। तो 1994 में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1994 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन का प्रावधान है? तो 1000 की संख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। ओके। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष 21 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष और ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष। ओके। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो 15 दिन के पहले हमें सूचना देनी पड़ती है। ग्राम सभा के प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन के पहले, 15 दिन के पूर्व सूचना हमें देनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य मिलकर ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य उप प्रधान का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में, एक सेकेंड, ओके, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए? तो 2 बार बैठक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यूपी की बात हो रही है। ओके।
यूपी में एक वर्ष में न्यूनतम 2 वर्ष बार बैठक होना चाहिए और दोनों बैठकों के बीच में 6 माह का गैप होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों बैठकों के बीच में 6 माह का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में ही आप दोनों बैठक करवा दो, बाकी साल आप आराम करो, ऐसा नहीं है। एक साल के अंदर 2 बैठक होगी और दोनों 6 माह के गैप पे होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच बोलते हैं? तो 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया था, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था और इसके पहले का भी ये एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, जिसका आंसर राइट है 2। राजस्व लेखपाल 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो 1 बार होती है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत की महीने में 1 बार बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में कौन शामिल है? तो ग्राम पंचायत के कर्मचारी के वर्ग में ग्राम सचिव, ग्राम सेवक और चौकीदार शामिल है, ध्यान रखिएगा। ग्राम सचिव, ग्राम सेवक और चौकीदार ग्राम पंचायत के कर्मचारी के वर्ग में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सारी समितियां मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। इन समितियों का नाम आप याद रखिएगा, कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य कल्याण समिति है, जल प्रबंधन समिति है, नियोजन समिति है एवं प्रशासनिक समिति है। ये 5 समितियाँ हैं, ध्यान रखिए। कितनी है भाई? 1 2 3 4 5, ये 5 समितियां हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्य में शामिल किया जाता है? तो विधानसभा सदस्य, विधानसभा, ये देखो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना भी भूल गया, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है? निम्न में कौन जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है? तो विधानसभा सदस्य शामिल किए जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल किए जाते हैं, लोकसभा सदस्य शामिल किए जाते हैं और राज्यसभा सदस्य शामिल किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, विधानसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य, इसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो बीडीओ होता है। ठीक है, बीडीओ कौन होता है? क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? क्षेत्र, आज थोड़ा फास्ट मोड में हूँ इसलिए गलती हो रही है बार बार। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत की बात हो रही है। जिला पंचायत में महिलाओं के लिए यूपी में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम क्या बोलते हैं? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम पंचायत समिति बोलते हैं। ठीक है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम पंचायत समिति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य के गठन संबंधी प्रावधान है? तो अगेन ये अनुच्छेद 40 है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज के गठन का संबंध प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में हुई। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में औपचारिक रूप से पहली बार देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम 9 होने चाहिए और अधिकतम 15 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हम लोग आगे भी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लगभग अभी हमारा 100 क्वेश्चन और आएगा। ये हमने आज 50 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनिशियल लेवल के क्वेश्चन थे। अगले यार बहुत नॉइज़ आ रही है। ठीक है, सेशन को यहीं पे सम अप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।